नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी में। मैं आपका साथी AK आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आपको मैथ का चैप्टर नंबर 1 संख्या पद्धति समझाएंगे। संख्या पद्धति बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसमें से हर बार 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। दोस्तों, संख्या पद्धति शुरू करने से पहले कुछ 5-6 फॉर्मूले हैं, सूत्र हैं, उनको याद करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि वो मैथ के हर क्वेश्चन में, हर चैप्टर में या रीजनिंग में उन फॉर्मूलों के ऊपर क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ये फॉर्मूले आपने 5वीं, 6वीं, 7वीं क्लास से शुरू होते हैं फॉर्मूले, और आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। तो मैं फॉर्मूले शुरू करते हैं। पहला चैप्टर है संख्या पद्धति। पहला चैप्टर हो गया संख्या पद्धति। अब इसका संख्या पद्धति का पहला फॉर्मूला है दोस्तों, a+b का होल स्क्वायर बराबर a² मतलब पहला पद प्लस b² दूसरा पद प्लस 2 गुणा दोनों की गुणा, पहला पद का वर्ग प्लस दूसरे पद का वर्ग प्लस दोनों की गुणा और उसका दुगुना। ये हो गया हमारा पहला फॉर्मूला। अब दूसरा फॉर्मूला हो जाएगा a, अब की बार माइनस लगाएंगे यहाँ पे, माइनस b²। देखो, पहले पद का वर्ग प्लस, क्योंकि माइनस का वर्ग करेंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस b² माइनस दोनों की गुणा और उसका 2 गुना। ये हमारा दूसरा हो गया। अब इन दोनों से हम एक फॉर्मूला, 2 फॉर्मूले निकलेंगे। अगर हम इन दोनों पदों को जोड़ दें, इसको और इसको पूरे को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, a+b का होल स्क्वायर प्लस a-b का होल स्क्वायर, a² हो गया 2a², 2b² ये हो गया b² हो गया 2b², और ये इससे कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम अगर 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, a² प्लस b²। तो ये किसके बराबर हो गया, इसके बराबर ये हो गया 2b²। अभी इसी प्रकार हम दूसरा फॉर्मूला निकालेंगे, a+b पूरे की पावर 2 प्लस माइनस आ जाएगा अब की बार a-b का होल स्क्वायर। घटाया ना हमने दोनों पदों को, यहाँ माइनस का निशान लग जाएगा, यहाँ माइनस का, ये दोनों आपस में कट जाएंगे, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4ab। ये हमारा कौन सा फॉर्मूला हो गया, फॉर्मूला नंबर 4। ये 3 हो गया, ये फॉर्मूला नंबर 3। अब एक और फॉर्मूला है a+b, अब की बार 2 की था, अब की बार 3 होगा। तो इस 3 को कैसे करेंगे, a3 प्लस b3 प्लस 3ab और कोष्ठ में a+b। हमारा ये हो गया 5वां फॉर्मूला। अब की बार माइनस बीच में हो तो a3 माइनस b3 माइनस 3ab और कोष्ठ में a-b। ये हो गया हमारा 6ठा फॉर्मूला। कुछ नहीं है, एक दूसरे जैसे ही रिलेटेड है, पर माइनस और प्लस का फ़र्क है, तो उस प्लस माइनस के फ़र्क को ही हमको समझना है। एक फॉर्मूला आता है ये, तो इसमें क्या होता है, इन दोनों का पहले पद का दूसरे पद का योग, पहले पद का वर्ग माइनस ab प्लस दूसरे पद का वर्ग। ये हो गया हमारा 7वां फॉर्मूला। अब अगर यहाँ बीच में माइनस हो तो a3 माइनस b3, तो कोष्ठ में a-b तो होएगा। अब a², इसमें सब प्लस के हो जाएंगे, ab और प्लस b²। ठीक है, यही एक विचलित करने वाला फॉर्मूला है, क्योंकि इसमें माइनस लगा बोला सब प्लस में होंगे। हाँ, सब प्लस में होंगे, आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। और एक इसमें आता है भाज्य बराबर, एक फॉर्मूला है भाज्य,
बराबर ये होता है भाजक गुणा भागफल और प्लस ये दोनों की शेषफल। ये फॉर्मूला है। भाज्य किसे कहते हैं? जैसे ये है भाई साहब 6 हैं, 6 को हमने 4 से भाग करना है, तो ये तो हो गया हमारा भाजक। 4 हो गया क्या? भाजक। कितनी बार? एक बार। यहाँ बचा 2, 1 हो गया हमारा भागफल और 2 क्या हो गया? शेषफल। आई दोस्तों समझ में? तो 4 क्या हुआ? भाजक, भाग करने वाला। 6 क्या हुआ? भाजक जो कट रहा है। 1 क्या हुआ? भागफल। 2 क्या हुआ? शेषफल। इन फॉर्मूलों को याद करके आप किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। ये वे अस्त्र हैं जो दुश्मन को पहचानने के बाद सबसे पहले उस पर मारा जा सकता है। दुश्मन किस प्रकार का है, आपको सबसे पहले उसकी चाल को भांपना पड़ेगा। और उम्मीद करता हूँ आप इन फॉर्मूलों को बैठकर याद करेंगे, लिख लिख कर याद करेंगे। अगर आपने ये फॉर्मूले 2 या 3 बार लिख लिए तो मैं मानता हूँ आप इन फॉर्मूलों के राजा हो जाएंगे और ये आपके जीवन भर याद रहने वाले फॉर्मूले हो जाएंगे। तो इन सूत्रों को, इन फॉर्मूलों को आप अच्छी तरह से रटेंगे या याद करेंगे, ये आपके ऊपर है। तो आज आपका टास्क यही है कि आप इन फॉर्मूलों को याद करें। अब संख्या पद्धति का पहला चैप्टर शुरू कर दिया है हमने इन फॉर्मूलों के साथ ही। संख्या पद्धति हमारी है, संख्या पद्धति को बोलते हैं हम नंबर सिस्टम। ठीक है। अब देखो ये भाई साहब ए है, ये बी है, ये तो इसकी जगह ए रख लो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ये ए है तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर बटे ये ए था तो ए स्क्वायर हो गया, ये बी था तो प्लस बी स्क्वायर हो गया। अब देखो हमने एक फार्मूला बताया था आपको अभी अभी, ये वाला फार्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर है? प्लस का निशान वाला 2ab स्क्वायर के बराबर है। तो इसका मान क्या हो गया? 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे में क्या आएगा? ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर और बी स्क्वायर आपस में कट गए सारे, तो क्या बचा? 2। मान रखने की जरूरत नहीं है, आंसर आ गया आपका 2। कितना सिंपल क्वेश्चन। फॉर्मूला हम आपको, अब जब आप फॉर्मूले को रट लेंगे, आप याद कर लेंगे, कंठस्थ कर लेंगे, उसके बाद आपको जो क्वेश्चन होगा वो उस फॉर्मूले के फॉर्मेट में ही दिखाई देने लगेगा। हमारा जो दिमाग होता है वो पिक्चर पर डिपेंड होता है, पिक्चर सोचता है। जैसे कंप्यूटर बाइट में सोचता है, जब हमारा दिमाग होता है पिक्चर में सोचता है, तो पिक्चर आ जाती है हमारे मन में। देखो मेरे को दिखाई दे रहा है ये ए है और ये बी है, तो भाई साहब रख लो, चलो ए प्लस बी का होल स्क्वायर कर दिया मैंने, यहाँ माइनस, यहाँ ए माइनस बी हो गया, ये बी स्क्वायर हो गया। चलो हो गया भाई, ये ए गुणा बी हो गया, ये ए गुणा बी हो गया। अब इसका माइनस वाला फॉर्मूला था, तो माइनस वाला फॉर्मूला क्या था वहाँ पे? देखो माइनस वाला फॉर्मूला क्या है, ये रहा। अगर हम माइनस कर देंगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 4ab है। तो हम यहाँ पे सीधा सीधा रखेंगे 4ab, रख लिया भाई साहब 4ab। और ए गुणा बी तो ए बी से ए बी कट गया, तो आपका आंसर 4 आ गया। कोई डाउट नहीं है इन क्वेश्चन को करने में, बस आपका कंसंट्रेट, आपका माइंड प्रेजेंट होना चाहिए, आपको फॉर्मूलों के रूप में ही दिखाई देंगे। ये 735 है, तीसरा क्वेश्चन लेंगे। 735 ए है, तो ए 3 बार है ए, तो ए की 3 माइनस लगाओ ए बी की 3, ये ए स्क्वायर, ए और बी प्लस के ए बी और बी स्क्वायर, ये हो गया। अब इसका फॉर्मूला बताना है, ए की 3 माइनस बी की 3,
ए की 3 माइनस बी का फॉर्मूला हो गया ए माइनस बी, बताया था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, मतलब माइनस वाले में सभी प्लस के निशान होंगे, तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये से ये कट जाएगा, ठीक है। तो ए का मान कितना है आपका 735, बी का मान कितना है 105, घटा दो, 5 में से 5 गए 0, यहाँ बचे 3, यहाँ 7 में से 1 गया 6, 630 आपका आंसर। अब दोस्तों देखो, अगर आप 735 की गुणा 735 में करेंगे, फिर जो आएगा उसकी 735 में करेंगे, फिर इन सब की गुणा करके घटाएंगे, तो आपको 2 घंटे लगने हैं इन क्वेश्चन को, एक ही क्वेश्चन को करने में। तो आपका जो हमने फॉर्मूला बताया है, ये फॉर्मूला इसमें फिट बैठता है, तो आप जब याद कर लेंगे आपको सब फॉर्मूले के रूप में ही दिखाई देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चौथा क्वेश्चन, इन टाइप के क्वेश्चन ही पेपर में आएंगे। आपको संख्या पद्धति बता दिया, आप इन्हीं क्वेश्चनों का रिवीजन करें और इन्हीं क्वेश्चन के टाइप के आपको प्रश्न आपके पेपर में आएंगे। देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4 वो ए बी, तो ए की 3 माइनस बी की 3, ए की 3 और माइनस बी की 3 का भी आपको फॉर्मूला बताया है। यहाँ देखो पूरा इसको उतारेंगे। अब ए की 3 माइनस बी की 3 की जगह रखेंगे ए माइनस बी, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। भाई साहब से भाई साहब काट दिया, तो ऊपर क्या बचा 1 बचा, नीचे बचा ए माइनस बी। ए का मान कितना है आपका 11, बी का मान 9, तो आपका 1/2 आंसर। देखो इतना सिंपल क्वेश्चन दिया है, ए बराबर 11 दिया है, बी बराबर 9 दिया है, बोला ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी बटे ए की 3 माइनस बी की 3 का मान ज्ञात कीजिए। चलो हमने बोला है, हमने पहले जैसे दिया था उतार लिया, ए की 3 माइनस बी की 3 का फॉर्मूला लगाया, ए माइनस बी ए स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। इस पद से ये पद पूरा कट गया, तो नीचे बच गया 1/a माइनस बी। ए का मान है हमारे पास 11, तो 11 रख लिया, बी का मान है हमारे पास 9, तो 9 रख लिया, 11 में से 9 गए तो 1/2 बच गया, हमारा आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया होगा। अब अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन किस प्रकार होगा। अगला क्वेश्चन है 4a बराबर 5, 5b बराबर 6, 6c बराबर 7, 7d बराबर 8। मैं बोल रहा हूँ आपको, जो 8 है वो 7d के बराबर है, हमको पता है। 7 किसके बराबर है 6c के। अगर मैं 7 की जगह 6c रख दूँ तो क्या होगा, तो 6c कोष्ठ में d। अब 6 किसके बराबर है 5b के, तो 6 की जगह अगर मैं 5 रख दूँ तो 5b आ जाएगा, ऊपर गुणा में cd चलता रहेगा। अब 5 किसके बराबर है 4 के, तो 5 की जगह मैं 4a रख देता हूँ, तो 4abcd गुणा में रहेगा, ऊपर घात में रहेगा, तो 8 है। 8 किसका क्यूब होता है 3 का, तो 4 को लिख देते हैं हम 2 की पावर 2, और ऊपर रहेगा ABCD, आधार से आधार काट दिया हमने, तो 3 बराबर 2ABCD। अब बोल रहा है ये ABCD का मान ज्ञात कीजिए, तो ABCD 2 बचे चल जाएगा 3 के बटे में, तो 3/2। ABCD का मान 3/2 आ जाएगा, मतलब 1.5 आ जाएगा। देखो दोस्तों, 8 बराबर 7d दिया है, हाँ दिया है। अब 7 का मान है 6c, तो मैं 7 की जगह 6c रख दिया, और d जो घात है वो सेम रहेगी। अब बोला है कि 6 जो है 5b के बराबर है, तो 6 की जगह मैं 5b रख दिया, तो cd तो जो है cd रख दिया। अब बोल रहा है कि 5 जो है वो 4a के बराबर है, मैं 5 की जगह 4a रख दिया, तो ABCD हो गया। तो ये 8 वर्ग होता है 3 का, तो 2 की पावर 3, इसको 2 में तोड़ दिया, 2 की पावर 2 ABCD, आधार से आधार काट दिया, 3 बराबर 2ABCD। ABCD बराबर 3/2, तो 3/2 क्या होता है 1.5।
क्वेश्चन को देखना है कहना क्या चाह रहा है, उसकी लैंग्वेज समझ गए तो क्वेश्चन हो गया। अब छठा क्वेश्चन देखो, इसी प्रकार के क्वेश्चन पेपर में आते हैं। जब आप प्रैक्टिस करेंगे, इन क्वेश्चनों का रिवीजन करेंगे तो आपके 100% आपकी पूर्ण समझ में आ जाएगा। बिना प्रैक्टिस आप कुछ भी नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक ए परफेक्ट मैन। सफलता ही आदमी को परफेक्ट करती है। देखो 3/5 है, पूरे की पावर 3 दिया है। जब आधार समान हो, भिन्न समान हो, तो गुणा में जो घाते हो जुड़ जाती है। तो -6 बराबर 3/5 की पावर 2x - 1। आधार से आधार ख़त्म, तो 6 में से 3 गए, -3 बराबर 2x - 1। एक जो है ये ज़रूर आएगा, तो -3 और +1 बराबर 2x। तो 3 में से 2 गए, कितने बच, 1 गया, कितने बच के, -2 बराबर 2x। तो 2 से 2 कट गया, 1 बचा, तो x बराबर आ गया आपका -1। ये आंसर, ये आपको मैं समझाने के लिए किया है इतना बड़ा। नहीं तो क्वेश्चन क्या है, 3/5 है, घातों को यहीं पे जोड़ दो तो -3 हो जाएगी। ये -3 हो गया, तो ये आपस में यहीं काट देने मन में ही। तो 2x - 1 हो गया, तो 2x - 1 बराबर आपका 3 आ गया माइनस के। तो 1 उठ के इधर आ गया, प्लस का हो गया, तो -3 + 1 बराबर हो गया -2। तो 2x - बराबर 1 हो गया, तो 2x से 2x कट गया, तो -1 आंसर आ गया। कितना सिंपल क्वेश्चन है, तो समझने की बात है आप किस प्रकार उसको करते हैं और क्या आप सोचते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको सभी प्रकार के क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे, और जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इसी टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे। देखो बिल्कुल अलग क्वेश्चन है। 1 सही 1/2 + 11 सही 1/2, 111 से 1/2, 1111.102, ठीक है, तो 1.2। तो देखो अब इसमें क्या करना है, पहले पदों को इनको जोड़ेंगे, एक साथ लिख लो। 1 + 11 + 1 1 1 1, ये हो गया अलग से। अब प्लस कितनी बार है, 1/2 1/2 1/2 4 बार है, तो 1/2 को अगर 4 बार जोड़ देंगे तो 4 × 1/2 हो गया, तो 2 से 2 बार कट गया, 2 बच गया। तो इसका मान कितना हो गया, इसका मान कितना हो गया दोस्तों, जोड़ के बताओ। इसका मान हो गया 1234 और प्लस के 2, तो 1236 आंसर आ जाएगा हमारा, जोड़ते ही 36 आंसर। देख लेना है क्वेश्चन में 1 से 1/2, निशान भी देख लेना है क्या है, ये प्लस का निशान है, तो इन सबको हम पहली संख्याओं को, घातों को जोड़ देंगे, मतलब जो सही में संख्याएं हैं उसको अलग जोड़ेंगे, और जो भिन्न में संख्या है उनको एक अलग जोड़ेंगे। तो 1/2, आधा आधा 1, आधा आधा 1, 1 और 1 कितने होते हैं, 2। देखो आसान हो गया, 4 × 2 करने की जरूरत नहीं, आधा 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 1, आधा आधा 1, तो 2 गया, डायरेक्ट 2 भी लिख सकते थे। 1234 + 2 बराबर 1236। क्वेश्चन हो गया, कुछ लगा नहीं लगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इस प्रकार के क्वेश्चन में देखना नहीं है, मैं अगर 1/2 को लिख दूँ 1 - 2, आधे को मैंने लिख दिया, 1 में से आधा घटाया तो आधा ही बचेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। प्लस अगर मैं 1/2 क्वेश्चन नंबर 8 ये लिखा 1 × 1/2 2, 1/2 × 3, 1/3 की 3 × 4। अगर मैं बोल दूँ कि 1 में से आधा गया तो आधा ही बचेगा। अगर हम इसको लिख देंगे 1/2 - 1/3, देखो इसको हल करेंगे 3 और 2, 3 में से 1 2 गए तो 1 1/2 2 × 3 ही रहेगा, और ऊपर आ जाएगा 1। तो इसी प्रकार अगर मैं अगले को भी कर दूँ 1/3 - 1/4, तो ऐसे ऐसे हल करते जाएंगे तो 99 - 1/100 इस प्रकार आएगा। अब इस प्रकार के क्वेश्चन में देखो पहला पद क्या है हमारा 1, अंतिम पद क्या है हमारा 100,
तो 1 में से सीधे सीधे 100 घटा देने हैं। तो क्या हो गया, यहाँ 100 रहेगा, यहाँ 100 माइनस 1 हो जाएगा 99, 99/100 हमारा आंसर आ जाएगा। मतलब हम सबसे पहले देखेंगे पहला पद और अंतिम पद में से, पहले पद में से अंतिम पद घटा देंगे तो सीधा सीधा हमारा आंसर आ जाएगा। कोई सोचने की, कोई समझने की बात नहीं है इसमें, ज़्यादा सोचना नहीं है और देखना है पहला पद हमारा क्या है, अंतिम पद क्या है, सीधा घटा देना है, आंसर आपके सामने। अब ये देखो 1/3, यहाँ पे प्लस, वैसे निशान चेक करना है, प्लस का निशान होना चाहिए तभी फॉर्मूला लगेगा। अब देखो यहाँ गुणा है, बीच में है तो सेम, मगर यहाँ प्लस नहीं है, यहाँ पे गुणा दिया है। तो अब कैसे होगा इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ऐसे होगा भाई साहब। अब देखो 1 माइनस, देखो कि 1 माइनस 1/3 दिया है। अब इसको हल करेंगे तो 3 आ जाएगा ऊपर, तो 3 माइनस 1 तो 2/3 हो गया ये, गुणा, बीच में गुणा हो गया, तो 4 माइनस 1 तो 3/4 हो गया, गुणा 5 माइनस 1 तो 5/4 हो गया, डॉट ऐसे ही बढ़ा लो, यहाँ 6/6 हो गया, 6 5/6। देखो 1 माइनस 1/3, 3 में से 1 गया 2, 2/3, यहाँ 4 में से 3 गया, 1 गया 3, यहाँ 5 में से 1 गया 4, तो यहाँ 4/5 आएगा, 4/5 आएगा, और यहाँ आएगा 5/6। ठीक है, तो डॉट डॉट डॉट, यहाँ 1 है तो ये क्या होगा, 1 माइनस 1/n, तो कोई इस है तो n-1 हो जाएगा, n-1 और बटे में n। अब देखो यहाँ 3 से 3 गया, 4 से 4 गया और 5 से 5 गया, तो यहाँ पे 6 से 6 जाएगा, ऐसे ही कटते रहेगा, और हमारा n-1 से n-1 पद भी कट जाएगा। तो आखिरी में हमारा क्या बचेगा, शुरू में 2 बचा था, आखिरी में n बचा, तो 2/n हमारा आंसर आ गया। देखो दोबारा इस क्वेश्चन को कैसा होगा, 1 माइनस 1/3, तो इसको लिखेंगे 2/3, गुणा 4 माइनस 1 तो 3/4, 5 माइनस 1 तो 4/5, ऐसे ही चलता रहेगा काम। तो यहाँ हो जाएगा n-1 और बटे में n। देखो कैसे कट रहे हैं, 3 से 3 गया, 4 से 4 गया, 5 से 5 जाएगा, ऐसे ही कटते कटते n से यहाँ पे n भी कट जाएगा, क्योंकि इन्फिनिटिव है, बीच में अनंत है इसमें। तो आंसर क्या आएगा, ऊपर बचा है 2, नीचे बचा है n, तो 2/n आंसर आ गया दोस्तों आपका। उम्मीद करता हूँ ये आपके समझ में आ गया होगा। बिल्कुल सिंपल है करने का, बस फॉर्मूला देखना है, किस सिद्धांत पर आधारित है, आपको सरल शॉर्ट ट्रिक बताई गई है, उनको याद रखना है, उनको प्रैक्टिस करेंगे तभी आप याद कर पाएंगे। अब अगला क्वेश्चन आपके लिए है, देखिए अब इस टाइप के क्वेश्चन आपको आजकल पेपरों में पूछे जाने लगे, ये बहुत दिनों से चल रहे हैं ऐसे क्वेश्चन। क्वेश्चन की भाषा समझेंगे, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है ये देखेंगे। बोला इसमें हमारा फॉर्मूला लगेगा, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ये हमारा इसमें फॉर्मूला मैच करेगा। अब इस फॉर्मूले के अनुसार देखेंगे क्या बोल रहा है। बोला एक संख्या, संख्या क्या है आपकी, संख्या लिख ली हमने, एक संख्या है 13 से विभक्त, 13 से काटता है, 13 कौन है, काटने वाला भाजक, 13 से विभक्त होता है
और भागफल हमें दिया नहीं है, तो भागफल क्यू मान लेते हैं। और शेषफल कितना है 1। यह बात नंबर 1 हो गई भाई साहब, जो इसने बोली कि संख्या है 1, वो 13 से कट रही है। भागफल उसने बताया नहीं कितना आता है, मगर शेषफल बताया 1 है। चलो पता बताया उसने कि एक संख्या है वो 13 से कट रही है, 13 को काट रहा है, और भागफल पता नहीं क्या है, भागफल पता नहीं क्या है, और शेषफल 1 बच रहा है। तो आधा एड्रेस दिया हमने, आधा एड्रेस लिख लिया। अब बोले यदि भागफल को, इस भागफल को क्यू को, यदि क्यू को, क्यू क्या हो गया, अब की बार भाज्य हो गया, संख्या होगी क्यू, तो क्यू को 5 से भाग देंगे तो 5 क्या हो गया, भाजक। 5 से भागते तो शेषफल कितना आया, शेषफल बोला 3 आया शेषफल, ठीक है। तो इसने भी यहाँ पे इसका भाग देने पे इसका भागफल नहीं बताया, तो हमने भागफल x लिख लिया, भाई x है भागफल। देखो क्यू का मान दे दिया अब की बार इसने, यही क्यू का मान आ गया, क्यू बराबर हो गया 5x + 3। अब इस क्यू का मान यहाँ पर रख दो, तो 13, क्यू का मान हो गया 5x + 3 और +1 बराबर 13 पंजे 65 + 13 3 39 +1, तो 65x है, x 65x + 40। बात होगी यहाँ तक समझ में। अब ये बोला कि 65 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा, इस संख्या को 65 से भाग देने पर हमारा शेषफल 40 बचेगा। तो आँख बंद करके जो बचा है वो सादा सीधा हमारा आंसर 40। तो शेषफल क्या आ गया, 40 आएगा। ये आपकी समझ में आ गया होगा बिल्कुल टक। ये बोल रहा था कि भाई साहब एक संख्या है वो 13 से विभक्त होती है, हमारा उसका भागफल पता नहीं है, तो पता नहीं है, प्लस 1 शेष बच रहा है, 1 शेष बचा दिया। फिर बोला कि जो ये भागफल था वो 5 से काट दिया हमने, तो भागफल उसका 5 से काटने पर क्या आया वो नहीं बताया, तो x हो गया। इसने बोला कि भाई 3 शेष बच रहा है, तो 3 शेष बचा दिया हमने। अब ये जो बताया दूसरी बात, ये थोड़ा सा हिंट्स बताया, तो 5x + 3 क्यू का मान दे दिया, तो क्यू का मान दे दिया तो हमने ऊपर क्यू की जगह रख दिया, यहाँ पर रखा 5x + 3 क्यू का मान रख लिया। अब 13 की गुणा अंदर करेंगे, अलग अलग पदों में होगी, 13 पंजे 65 x + 13 3 39 +1 39 और 1 40, 65x जोगाजू रहेगा। 65 से भाग देने पर तो सीधा जब हम 65 से भाग देंगे तो हमारा 40 ही शेष बचेगा। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आ गया होगा। प्रैक्टिस करो, अच्छा रहेगा आपके लिए। और आप किसी भी प्रकार के एग्ज़ाम दोगे आपको क्वेश्चन यही मिलेंगे, इन क्वेश्चनों को आपको ट्रिक से याद करना है। आप कितनी भी ट्रिक याद कर लो, आपको जब तक बेस मालूम नहीं होगा कि बेस क्या है क्वेश्चन करने का, तो आप एग्ज़ाम टाइम में ट्रिक आपके सर के ऊपर से निकल जाएगी कि ट्रिक थी क्या। ये शॉर्ट ट्रिक बताते हैं ना कि ये कर दो वो कर दो, यहाँ से उसमें अल्टरनेटिव से ही निशान लगा दो, किसी भी क्वेश्चन में आपसे बीच में बोले +1 कर दो ये आंसर आ जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको बेस मालूम होना चाहिए कि बेस क्या है, क्वेश्चन किस प्रकार का है, किस प्रकार जड़ से ख़त्म होता है। संख्या सीधा बोला, जो बोला है वो नोट करो एक रफ पेपर पे, और धड़ाधड़ आपको उसका सरलीकरण आना चाहिए, किस प्रकार गुणा करें, किस प्रकार भाग करें, ठीक है। तो आप फटाफट कर देंगे, ठीक है। आपको अभी टाइम लग रहा है, जब आप प्रैक्टिस करेंगे आप एक ही लाइन में इस क्वेश्चन को करने की क्षमता आपके अंदर आएगी। और मैं समझता हूँ आप जब किसी चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं, किसी कंपटीशन में जा रखे हैं, आपको बेस मालूम होना ही चाहिए। जिसको बेस मालूम नहीं है वो अपना टाइम ख़राब करता है, ठीक है। तो अपने ऊपर भरोसा रखना है। आप मेरे साथ रहिए, मैं आपको ऐसी ऐसी टेक्निक, ऐसे सूत्र बताऊंगा
जो आपका मैथ मजबूत कर देगा, आपको मजबूत कर देगा, आपको अपने ऊपर भरोसा रहेगा, अपने ऊपर दम रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 3 अंकों वाली एक संख्या 4a3 को 3 अंकों वाली दूसरी संख्या में जोड़ने पर, 3 अंकों की एक संख्या है, ये बोल रहा है 4a3 जो है वो दूसरी 3 अंकों की संख्या 984 में जोड़ दो, 984 में जोड़ दो। जोड़ने पर 4 अंकों की संख्या प्राप्त होती है, 13, 20, 7 यह प्राप्त हुई। जोड़ने पे यह प्राप्त होती है, जो 11 से विभक्त होती है, जो 11 से विभक्त होती है। तो 11 से विभक्त कौन संख्या होगी? जिसके सम अंकों का योग विषम अंकों के योग के अंतर का 0 होगा। मान लो इसका सम अंक कौन सा है? b और 1, 2 नंबर पे और 4 नंबर पे। तो लिखो b+1 माइनस विषम पदों का योग 7 और 3, 7 + 3 क्या होना चाहिए? 0। ठीक है, तो b+1 7 और 3 हो गए 10 बराबर 0। तो b बराबर क्या आ गया? ये 10 में से 1 गया 1, तो माइनस के बचे, माइनस का 9 किधर चला जाएगा? इधर चला जाएगा। 10 में से प्लस का 1 जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा? माइनस के 9। 1 मिनट रुको, यहाँ पे देखो दोबारा करता हूँ। b 10 में से 1 चला गया, माइनस के 9 बराबर 0। अब b बराबर क्या हो गया? 9 इधर इस साइड में जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, b बराबर हो गया 9। अब हम जो b आया है वो यहाँ पे रख देंगे, b का मान तो रखो 13, b का मान 9 और 7, 1397 हो गया b का मान। अब इसमें से अगर हम यह संख्या घटाएंगे तो ऊपर वाली संख्या आ जाएगी, तो इसमें से हम 984 घटा देंगे। तो 984 जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 413 आ जाएगा। यह वाली संख्या निकल के आ गई 413। तो 413 किसके बराबर हुआ? 4a3 के बराबर हुआ। 4 तो दिया है 4, 3 दिया है 3, तो a का मान कितना आ गया? 1। a का मान 1 आ गया भाई साहब। अब ये पूछ रहा है 3a + 4b का मान, तो 3 a का मान कितना है? 1, b का मान कितना है? 9, तो कितना हो गया? 3 एकम 3, 9 चौक 36, 36 और 3 39, 39 आ गया आंसर। क्वेश्चन देखो क्या बोला? 4a3 भाई 3 अंकों वाली संख्या है, लिख दी। दूसरे में बोला दूसरी संख्या है 984 लिख दी। आप बोला भाई इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें 13b7 मिलेगा, 13b7 4 अंकों की संख्या मिलेगी। बोला ठीक है, मिल गई भाई साहब। अब बोला कि 11 से विभक्त है संख्या, तो 11 से विभक्त संख्या कौन होती है? जिनके सम पदों का योग विषम पदों के योग में से घटाने पर 0 शेष बचता है, वह संख्या 11 से विभक्त होती है। तो इसका सम पद हो गया b+1, तो b+1। विषम पद हो गया 7 और 3, तो 7 और 3 इनका अंतर 0 हो गया। तो b+1 7 और 3 10, तो 10 माइनस के हैं, प्लस का 1 है तो माइनस के 9 बचे। तो b -9 इधर चला गया, प्लस हो गया, तो b बराबर 9। तो b का मान हमने यहाँ पे रख दिया, तो 13 × 13 9 7, 13 9 7, इसमें से यह संख्या घटा दी तो पहली संख्या आ जाएगी, तो 413 आ गई। अब 413 को हमने 4a3 के बराबर में रख दिया, तो a का मान यहाँ से निकाला 1, तो यहाँ पे a का मान आ गया, b का मान आ गया, तो यहाँ पे इसका मान रख दिया। तो रखने के बाद 39 हमारा प्राप्त हो गया। क्वेश्चन का बेस समझो, बेस मजबूत होगा, नींव मजबूत होगी तो घर मजबूत होगा। और जितना नींव मजबूत कमज़ोर है
उतने ही आप कमज़ोर होंगे, आपका भरोसा उतना ही टूटेगा, डाउन होगा आपका भरोसा। आप किसी लायक नहीं रहेंगे अगर आपकी नींव कमज़ोर है। क्वेश्चन देखिए अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। क्वेश्चन, भाग की एक क्रिया में भागफल दे दिया। क्वेश्चन, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणा भागफल। अब याद होना चाहिए दोस्तों, ये जब भी आप करो ये क्वेश्चन याद होना चाहिए। ये हो गया फॉर्मूला। अब बोल रहा है कि भागफल 403 है भाई साहब। भागफल कितना है, 403, और भाजक कितना है, 100 लिख लिया। बोला शेषफल 58 है, 58 लिख दिया। इसकी गुणा इसमें कर लो और जो आएगा वो जोड़ दो। ये आ गया 403, ये 00 आएगा, इसमें 58 जुड़ जाएगा। ये डायरेक्ट आंसर। देखो क्या क्वेश्चन लगा। टाइम नहीं आता तो आप ये फॉर्मूला आपको नहीं पता है तो क्या है, कुछ नहीं, लुल है। इसकी में आप नहीं कर सकते कुछ भी, और देखते रह जाओगे वो क्या रहा। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 13 है। बोला भाव समझो, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। ये भाई साहब बोल रहा है 48 को किस संख्या से गुणा करें। 48 है, ये बोला किस संख्या से। यह है भाई किस संख्या से गुणा करें। मैं बोला x से गुणा कर लो, गुणा कर दिया उसने। बोला गुणा तो हमने कर दिया, मगर 773 और 240 के गुणनफल इसके बराबर होंगे। हाँ भाई चलो भाई हो जाएंगे। तुमने बोला तो हो गए ले, इसने बोला हमने कर दिए। आज जब हमने ये कर दिए तो कैसा होगा, जब हम इसको यहाँ पे कर देंगे तो कैसा होगा बताओ। इसको लिख लो 173 गुणा 24 गुणा 10। 24 से काट दो, 24 दूनी 48 और यहाँ 10 कटो को 5 बार, तो 173 गुणा 5 क्या आ जाएगा। 173 गुणा 5, 5 3 15, हंसी लगा 1, 7 5 35, 35 और 1 36, हंसी लगे 3, 5 और 3 8, 865 आ गया भाई साहब। बस 865 को 48 से गुणा करेंगे तो उसकी गुणनखंड के बराबर होगा। देखो संख्या बोला भाई 48 को किस संख्या से गुणा करें। मैं बोला 48 को x से गुणा कर लो भाई, मैं पता नहीं है कौन है। फिर इसने बोला कि 173 और 240 के गुणनखंड है ये दोनों गुणा करने पर इसके बराबर होंगे। हमने रख लिया, हमने यहाँ सरलीकरण करके 48 को काट दिया 24 से, 24 फिर 2 बचा, 2 को हमने 10 को 5 से काट दिया, तो यहाँ 5 इन दोनों की गुणा कर दी तो हमारी संख्या आ गई x बराबर 865 आ गई हमारी 865। तो 65 से गुणा कर लो उसको। समझ में आ गया। देखो क्वेश्चन है कुछ, क्वेश्चन कुछ नहीं है, आपको भाव समझना है बोल क्या रहा। अब अगले क्वेश्चन में देखो क्या बोला। एक मैंने ऊपर आपको फॉर्मूला यही रहेगा। ये बोला है किसी संख्या को संख्या है 136 से भाग करेंगे। 136 भाजक है, भागफल दिया नहीं दिया, गुणा कर x लिख लिया, प्लस शेषफल दिया है 36, हाँ वही दे दिया। बोला उसी संख्या को 17 से भाग देंगे, तो इसी संख्या को 17 से भाग देना है। कैसे, हम इसको 17 के हिसाब से टुकड़े में करेंगे, तो 17 भाग करके 136 को 17 से भाग करेंगे तो 8 बार कटेगी, तो 8x प्लस इसको 17 के भाव में तोड़ेंगे, 17 गुणा 2 कर लिया, 17 दूनी 34 और प्लस के 2। समझ में आया दोस्तों। अब देखो इन दोनों में हमें 17 कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो 8x प्लस 2 और प्लस के 2, तो शेषफल क्या बचा वो आपको मैंने 40 वाला क्वेश्चन करके दिखाया था। 17 से भाग करेंगे, 17 से भाग कर दिया है तो 2 बचेगा हमारा शेषफल, जो आखिरी में ये बचेगा ये हमारा शेषफल होगा। ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, कोई सोचने की जरूरत नहीं है, ऐसे हम टुकड़ों में करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा।
ठीक है, इसने बोला था कि 17 से भाग करें तो 17 के हिसाब से उसको तोड़ लिया, तो आखिरी में जो आया 2, यही हमारा आंसर है। सोचना कुछ नहीं है, समझना है कि क्या बोल रहा है, भाव किस प्रकार के हैं, दोस्त क्या बोल रहा है, क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं वह आपके सामने। अब हार्ड क्वेश्चन आते रहेंगे, हार्ड क्वेश्चन वे क्वेश्चन आएंगे जो आपके पेपर में होंगे। आंख बंद करके विश्वास करें दोस्तों, आंख बंद करके। एग्जाम में पेपर यही आएगा जो बताया जा रहा है। किसी संख्या में 7 जोड़कर योग फल को 5 से गुणा करके गुणनफल को 9 से भाग दें। ये बोल रहा है किसी संख्या में, किसी संख्या x होगी, किसी संख्या में 7 जोड़ दिया, योग फल जो आया है उसको 5 से गुणा कर दिया, गुणा करके उसे 9 से भाग कर दिया। इस प्रकार प्राप्त भागफल में से 3 घटा दिया, तो क्या बच गया, 12 बच गए। ये बोल रहे हैं। अब आपकी समझ में आया तो बताओ कैसे बच गई। किसी संख्या में 7 जोड़ दिए, 5 से गुणा कर दी, 9 से भाग करने के लिए बोला वो भी कर दिया, उसमें से 3 घटाने के लिए बोला वो भी घटा दिया, 12 शेष बचा दिए वो भी बच गए। अब इसको हल कर लो। ये हो गया, 5 के अंदर गुणा करेंगे 5x, 5 7 5 35, एलसीएम लेंगे 9 3 27, यहाँ बचे 9 बटे में नीचे और बराबर रहेगा 12। 5x 35 में से 27 गए 8, 5x प्लस 8 बटे 9 बराबर 12। क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा कर लेंगे, 5x प्लस 8, 12 9 108, तो 5x बराबर 8 इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो 5x बराबर 100, तो 5 से काट दो 100 को 20 बार, तो x बराबर आ गया 20। तो x बराबर हमारा आ गया 20। बस यही शेष बोला गया। ठीक है, 20 हमारा आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, तो संख्या हमारा आंसर 20 आ गया। अब देखो, किसी संख्या को 4 से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल का योग 8 है। ठीक है, बोलो भागफल a माना और शेषफल b माना, तो a प्लस b भागफल शेषफल 8 है, इन दोनों का 8 है। अब बोला इनके वर्गों का योग, एक बात और बोली, इनके वर्गों का योग a² प्लस b² 34 है। चलो भाई, यह बात इसने बोली है, हमने लिख ली। अब मैं बोल रहा हूँ ये हमें पद ऐसा दिखाई दिया, तो अगर मैं पूरे का वर्ग करूँगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर कर दिया, 8 का वर्ग कर दिया, तो ये हो जाएगा a² प्लस b² प्लस 2ab बराबर 64। a² b² का मान यहाँ पे रख दो 34 प्लस 2ab बराबर 64। तो 64 को 34 में से घटा देंगे, तो 2ab बराबर घटाओ 30 आ गया, तो 2 से काट दो 15 बार, ab बराबर 15। देखो, ऐसी संख्या यहाँ देखना, गुणनखंड करने हैं, ऐसी संख्या सोचनी है जो गुणा करके आ जाए 15 और जोड़ के आ जाए 8, तो कौन सी होगी, 5 गुणा 3, तो a का 5 गुणा 3, आपका a का हो गया b, a हो गया 5, b हो गया 3, तो a और b हो गया ये। ठीक है, अब बोला संख्या बताओ। ठीक है, संख्या बतानी है। ठीक है दोस्तों, संख्या क्या हो गया आप बताओ।
अब की बार हमारे पास भागफल है, शेषफल है और हमारे पास भाजक भी है। तो क्या हो गया, भाजक गुणा भागफल और प्लस शेषफल, ये हमारे पास सब कुछ है। भाजक क्या है, भाजक 4 है भाई साहब, 4 से भाग दिया था 4। भागफल क्या आ गया 5, शेषफल कितना आ गया 3, 5 चौक 20 और प्लस के 3, ये हो गए 23। तो संख्या आ गई 23, 23 आंसर। देखो दोस्तों, पहला बोला इसने कि भागफल और शेषफल का योग 8 है। मान लिया भागफल a है, शेषफल b है, तो a प्लस बी बराबर 8। इसने बोला इन दोनों का वर्गों का योग 34 है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 34। इसकी बताई हुई बात हमने लिखी। अब हमने इस फॉर्मेट में इसको लाना है, तो दोनों पदों का वर्ग कर देंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर 8 स्क्वायर। तो इनको हल करेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b। ये फॉर्मूला है, आपको बताया था शुरू में ही, चैप्टर शुरू करने से पहले 64। तो यहाँ पे हल करेंगे, a प्लस बी स्क्वायर का मान 34, यहाँ 34 रखा, 2ab बराबर 64, 64 में से 34 घटा दिए तो 30 आ गया a। 2ab बराबर 30, 2 से 30 गया 15 बार, तो ab बराबर 15। ऐसी संख्या सोचो जो गुणा करके आ जाए 15 और जोड़ के आ जाए 8, 5 3 15। तो ये हो गया हमारा a भागफल, b शेषफल 3। तो हमारा सीधा है, संख्या पूछ रहा है तो भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। 4 भाजक है, 5 भागफल है, 3 शेषफल है, तो गुणा करेंगे 5 चौक 20 प्लस 3 23। दैट इज आंसर। कुछ नहीं है, कंसेप्ट बस बेस क्या है क्वेश्चन का, किस प्रकार होगा ये देखना है बस। अब देखो 17वां क्वेश्चन, एक 3 अंकों से बनी संख्या के अंकों का योग 6 है। देखो 3 अंकों की संख्या होती है कोई भी 100x प्लस 10y और प्लस z, ये संख्या होती है, अभिष्ट संख्या होती है। इसने बोला 3 अंकों से बनी संख्या के अंकों का योग x प्लस y प्लस z बराबर 6 है। बोला ठीक है तो है, हमने मान लिया ये। ठीक है, अब बोल रहे हैं कि अंक पलटने से प्राप्त मूल संख्या से 198 अधिक हो जाती है। दूसरी बात, यदि मध्य अंक है y, यदि मध्य अंक y शेष दोनों अंकों के जोड़ के औसत के बराबर है। ठीक है, तो 2y बराबर गुणा कर देंगे, 2y बराबर x प्लस z, ये हो गया। ठीक है दोस्तों, अब देखो x प्लस z का मान हो गया 2y, तो इसमें रख देंगे यहाँ 2y प्लस y बराबर 6, तो 3y हो गया। 3y से 6 काटेंगे 2 बार, तो y बराबर 2 आ गया, y बराबर 2। ठीक है, अब अगला देखो, इसमें यहाँ क्या बोल रहा है बात, ये y का मान हमने निकाल लिया इसमें से। अब ये बोल रहा है कि अंक पलट दिया इसने, यहाँ पे x था तो यहाँ z कर दिया, और यहाँ बीच वाला पद सेम ही रहेगा और प्लस z। अंक पलटा तो उनके अंकों का योग 198 से अधिक हो जाता है, तो इसमें से माइनस कर देंगे, तो 100x प्लस 10y प्लस z बराबर हो गया 198। अब देखो यहाँ पे देखना, ये हो गया 100z माइन प्लस 10y प्लस z, माइनस के अंदर गुणा करेंगे, माइनस के 100x माइनस के
10y और माइनस के z, ये 198 के बराबर हो गया। 10y से 10y कट गया, 100 जेड में से 1 जेड गया, 99 जेड बच गया। माइनस के 100 जेड में से 1 प्लस का x कट, 1 x गया, यहाँ x है, तो कितना बच गया? माइनस के 99 x बच गया बराबर 198। तो 99 कॉमन आ गया, तो z माइनस x बराबर कितना हो गया? 2 हो गया। 99 से कितने बार कट गया? 198 2 बार कट गया। ठीक है, तो x माइनस जेड बराबर कितना हो गया? 2। जेड माइनस एक्स बराबर हो गया 2। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ देखो y का मान हमारे पास 2 आया था, तो 2y बराबर x प्लस जेड है, तो y का मान क्या रखेंगे? 2, तो 4 हो गया, तो x प्लस जेड बराबर 4। एक बात यह होगी। ठीक है दोस्तों, एक बात यह हुई, तो हम इसके लिए यहाँ देखेंगे, इसी में फॉर्मूले में करेंगे हम यहाँ पे। इन दोनों को हल करेंगे। ये z माइनस एक्स बराबर 2 या z प्लस एक्स बराबर 4, इन दोनों को घटा देंगे। 2z बराबर 6, तो z बराबर 3 आ गया, तो दिया 6, 3 बार कट गया। तो z बराबर कितना आ गया? 3। y बराबर कितना दिया है? 2। अब किसका मान निकालना है? x का मान निकालना है, x का मान निकालना है। अब x का मान को इसी समीकरण में रख लो, इसमें रख लो x प्लस जेड वाली में। तो 4 बराबर z का मान 3 दिया है, x का मान कुछ नहीं है, तो x बराबर 4 में से 3 गया, 1 बच गया, x बराबर 1 आ गया। तो मूल संख्या क्या होगी? मूल संख्या आपको बताई थी, मूल संख्या होती है 100x प्लस 10y प्लस z। तो x का मान कितना है? 1, तो 100 गुणा 1, y का मान 2, 2, z का मान 3, तो 100 एकम 100 प्लस 20 प्लस 3, तो टोटल कितना हो गया? 123 हो गया। इस क्वेश्चन आ गया आंसर आपका, इसका यह आंसर आ गया। ये आते हैं टिपिकल क्वेश्चन। इन क्वेश्चनों को आपको एक अलग ही मेथड से हल करना पड़ता है, सोचना पड़ता है, अंक पलटे तो क्या हुआ। तो ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। अभी आपको समझ में आना आया हो तो दोबारा बता देता हूँ। अभिष्ट संख्या होती है 3 अंकों की, 100x प्लस 10y प्लस z। अब इसने बोला 3 अंकों का योग 6 है, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 6। ठीक है, इसने एक बात और बोली थी कि y जो है मध्य पद है, वो x प्लस जेड का 2 औसत 2 है, तो यहाँ से 2y बराबर x प्लस जेड। तो y का मान दे दिया हमारे पास, y का मान हमने यहाँ पे रख लिया, तो 3y बराबर 6 हो गया। तो वो 3 से 6 2 बार कट गया, तो y बराबर 2। एक पद हमने निकाल लिया, y हमारे पास आ गया। हमें चाहिए था x और z का मान। तो इसने बोला कि जो अंक पलट दिए उसने, ये अंक पलटे, यहाँ पे अंक पलटे हुए हैं, ये अंक पलटे हुए हैं, तो पहली संख्या से 198 अधिक हो जाती है। यह संख्या पहली संख्या से 198 अधिक थी, तो बराबर में लाने के लिए पहली संख्या में से दूसरी संख्या घटा देंगे, तो 198। अब इनको माइनस के अंदर गुणा करके सरलीकरण करने के बाद 99 जेड आया, 99 एक्स आया, तो 198 99 कॉमन लेके 198 को 99 से काटा 2 आ गया, तो जेड माइनस एक्स बराबर 2 आ गया। अब हमारे पास एक यहाँ था कि y का मान हमारे पास 2 था, तो यहाँ 4 बराबर एक्स प्लस जेड हो गया, ये 4 बराबर एक्स प्लस जेड। अब ये दो समीकरण होगी, तो यहाँ पर जेड माइनस एक्स बराबर 2, तो जेड प्लस एक्स करके जेड प्लस एक्स बराबर 4,
तो ये जोड़ेंगे तो x से x कट जाएगा, 2z बराबर 6 हो जाएगा। तो 2 से 6 को 3 बार काटा, z बराबर 3 आ गया, एक हमारा ये मान आ गया। अब सीधा हमें पता है कि z का मान यहाँ पे रख देंगे हम, इसमें रख दो, तो 4 बराबर x प्लस 3, तो 4 में से 3 गया 1, तो x बराबर 1 आ गया। अब बस अब इष्ट संख्या में इसके मान रखे और हमारा 123 आंसर आ गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। ये क्वेश्चन हमारा हो गया 17वां। अब 18वां क्वेश्चन। 18वां क्वेश्चन हमारे किस काम आएगा, कैसा होगा, अब ये देखिए 18वां क्वेश्चन। ये बोल रहा है किसी संख्या को 11 से गुणा करने पर, किसी संख्या है उसे 11 से गुणा कर दिया, करने पर वह 180 से उतनी अधिक हो जाती है, 180 से उतनी अधिक हो जाती है, 180 से उतनी अधिक हो जाती है, यह होगी इतनी, वो 180 से कम थी। देखो 11 संख्या, किसी संख्या को 11 से गुणा करी, गुणा करने पर वह 180 से अधिक होगी। और वो 180 से कितनी अधिक हुई, 11x में से 180 घटा दो तो जितनी अधिक होगी इतनी होगी। आरंभ में 180 से कम थी, 180 से इतनी कम थी, दोनों बराबर हो गई। अब इन दोनों को हम हल कर लेंगे। x इधर उठ के आएगा तो 12x हो जाएगा, 180 इधर उठ के जाएगा तो 360 हो जाएंगे, तो 12 चौक 12 3 36, तो x बराबर 3, वो 3 बार कटा तो 30 हो गया ना, हाँ, तो x बराबर 30, संख्या 30 होगी। 30 से गुणा करेंगे 11 को तो वह 180 से उतनी अधिक होगी, इतनी ऊपर में थी। तो सीधा सा सवाल है 11 गुणा x माइनस 180, 180 माइनस x, तो x उठ के इधर आया 12x हो गया, 180 उठ के उधर गया प्लस के हो गए 360 हो गए, तो 12 से 36 को काट दिया, 360 को काटा 30 बार, तो x बराबर 30। दैट इज योर आंसर। दोस्तों कंसेप्ट समझना है, क्वेश्चन अपने आप होगा, ठीक है। अब बोल रहा है 3 प्राकृतिक संख्याएं हैं, 2x, 3x और 4x। ये बोला इनके वर्गों का योग, इनके वर्गों का योग 2x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर 116 है इनके वर्गों का योग। हाँ भाई ठीक है। तो 2 का वर्ग 4x स्क्वायर, 3 का वर्ग 9x स्क्वायर प्लस 4 का वर्ग 16x स्क्वायर बराबर 116। ये टोटल जोड़ो, ये टोटल जोड़ेंगे यहाँ पे 29x स्क्वायर बराबर 116। 29 से 116 कितनी बार कट गया, 3 बार कट गया, 4 बार, तो x बराबर कितना आ गया 2। तो 2 का मान यहाँ फटाफट रख दो, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 4 दूनी 8। बस आंसर आ गया आपका 4 6 8। कितना सिंपल क्वेश्चन। ये बोला संख्या थी ये 2 3 4 अनुपात में है, यदि वर्गों का योग 116 है तो इन दोनों का वर्ग करो, 2x स्क्वायर 3x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर, सबको जोड़ दो 29x स्क्वायर। तो 129 को 116 से भाग करो 4 बार, तो x स्क्वायर बराबर 4, तो 4 किसका वर्ग है 2 का, तो x बराबर में पता लग गया, तो x का मान यहाँ पे रख दो। 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, तो 4 6 8 हमारी संख्या हो गई, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए और बी, और लास्ट क्वेश्चन आज के चैप्टर का। ए तथा बी ऐसे है, ए तथा बी ऐसे धन पूर्णांक है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 19 है। तो ए का मान ज्ञात कीजिए। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना है 19। तो दोनों के पदों की वर्ग उसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी बराबर 19 गुणा 1 कर लो,
अब यहाँ देखो 19 इसके बराबर में हो जाएगा, ए प्लस बी बराबर 19, तो ए माइनस बी बराबर 1। ठीक है, ए का मान निकालना है, तो ए बराबर 1, ये जाएगा इधर प्लस हो जाएगा बी। अब इसमें ए का मान निकालना है, तो बी बराबर 1 माइनस ए, बी बराबर हो गया 1 माइनस ए, तो बी, ए की जगह बी का मान रख दो, यहाँ पे रख दो, तो ए प्लस बी की जगह क्या रखेंगे 1 माइनस ओ, देखो ए प्लस बी बराबर 19 हो गया, ए माइनस बी बराबर 1 हो गया। तो हम बी का मान निकाला, बी का मान कैसे निकलेगा, ए बराबर 1 प्लस बी है, तो बी बराबर क्या हो जाएगा ए माइनस 1 हो जाएगा, बी बराबर ए माइनस 1। तो बी का मान, ये बी का मान यहाँ रख देंगे हम, बी का मान रखो, ए तो है ही, बी की जगह ए माइनस 1 हो गया और बराबर क्या है 19। ए कितना हो गया 2a, 19 और 1 कितना हो गया 20, तो ए बराबर कितना हो गया 10, तो ए बराबर क्या होगा 10 होगा ए बराबर। देखो दोनों पदों का वर्ग, पहले पद का वर्ग माइनस दूसरे पद का वर्ग बराबर 19। तो जब ऐसा होता है कि माइनस बीच में होता है तो दोनों पदों का पहले पद का वर्ग, दोनों पदों का वर्ग और दोनों पदों का माइनस, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी बराबर 19। मान लिया ए प्लस बी बराबर 19 है, 19 लिख दिया, और ए माइनस बी बराबर 1 है, 1 लिख दिया। अब हमें यहाँ पे ए का मान ही निकालना है, तो इसी हिसाब से हमको सरलीकरण करेंगे। ए बराबर हो गया बी दरा के ए प्लस बी हो गया। अब बी बराबर, बी का मान निकालना, बी बराबर हो गया 1 इधर चला जाएगा, तो ए माइनस 1 हो गया, तो बी का मान उठा के यहाँ पर रख दिया, तो ए प्लस ए माइनस 1, तो ए 2a, 1 इधर चला गया 20 हो गया, तो 2 से 20 10 बार कट गया, ए बराबर 10। दोस्तों ये था हमारा संख्या पद्धति का चैप्टर नंबर सिस्टम। अब इन नंबर सिस्टम के आधार पर ऐसे ही क्वेश्चन आपको हूबहू पेपर में मिलेंगे। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतने परफेक्ट होंगे। और आखिरी में दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और आगे और चैप्टर और क्वेश्चन के लिए और चैप्टर के लिए अभ्यास के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें। मैं आपका दोस्त AK एजुकेशन टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत दोबारा से करता हूं। आप उम्मीद करता हूं कि आप घर पे बैठकर अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और अपने जीवन को सक्सेसफुल बनाएंगे। दोस्तों यही एक टाइम है, अभी आपका लाइफ का एक गोल्डन टाइम शुरू हुआ है, और इस गोल्डन टाइम को आप मन लगा के पढ़िए। जब आप मन लगा के किसी काम को करेंगे तो सफलता आपके कदमों को 100% चूमेगी। ठीक है दोस्तों, तो आप मेरे साथ अपने हौसले के साथ, अपने जज्बात के साथ जुड़े रहें। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सक्सेसफुल बुलंदियों पर ज़रूर पहुंचेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं नए चैप्टर और नए अभ्यास के साथ।